नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। सूर्यावा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तेज सिंहपुर में तालाब की जमीन पर बनाए गए मकानों का किया गया ध्वस्त। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तेज सिंहपुर में तालाब की जमीन पर लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने अपना पक्का मकान बना लिया था। इससे गाँव के बीच गाँव निवासी चंद्रजीत यादव ने जिले के उच्च अधिकारियों को तक मामले को पहुँचाया। कार्रवाई न होने पर उन्होंने अधिवक्ताओं पर मामले में हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां हाई कोर्ट के निर्देश पर 3 दिन पूरे जिले के राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद जिले में ही उचित अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंप दी। इस दौरान जेसीबी लेकर पहुंचे भदोही तहसीलदार अजय कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सूर्यपाल, लेखपाल धर्मेंद्र के इस नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई। आप देख सकते हो कि किस तरह बड़े हुए मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बड़े बड़े मकान यहाँ बने हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी शिकायत की कि पूरे गांव पर भारी पड़ गया। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व आत्मकारियों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। उससे नाराज होकर उन्होंने मामले में हाई कोर्ट पहुंचा दिया, जहां हाई कोर्ट के निर्देश पर मकान को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान छोटी छोटी बच्चियां वहां चीख पुकार कर रहे थे। भदोही जिले के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा भसोला में एक गरीब मजदूर व्यक्ति श्याम नारायण द्वारा जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपने हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कराने का व मकान बनवाने और रोकने की शिकायत पर दर्ज कराई गई थी। प्राथमिक श्याम नारायण ने बताया कि ग्राम सभा भसोला की स्थिति घाटा संख्या 327 क रकम्बा 430 हेक्टेयर भूमि में उसका लाभ लगभग 7 बिस्सा हिस्से में है, भूमि खातेदारों में है, जिसमें बाकी हिस्से में अपने हिस्से का मकान बना लिया गया है। लेकिन जब श्याम नारायण अपने हिस्से का मकान और जमीन पर मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो अन्य खातेदारों उनको जबरदस्ती रोक दिया जाता है। प्रार्थी का आरोप है कि विपक्षीय गण दबंग प्रवृत्त है, वह लोग और उनको धमकी देते हैं कि उसका इस भूमि पर कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं देंगे। साथ में ही वो चेतावनी देते हैं कि अगर उसका निर्माण कार्य शुरू किया तो उसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है, मकान गिराया भी जा सकता है। श्याम नारायण का कहना है कि वह एक गरीब मजदूर और किसी तरह का झोपड़ी में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दबंग द्वारा मनोबल बढ़ा चढ़ाकर परेशान किया जा रहा है। जिला अधिकारी के अनुसार किया है कि उन्होंने उसकी भूमिधरी जमीन पर मकान बनाकर वह कब्जा दिलाने में मदद के लिए विपक्षियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोरोना में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डीगा जन औषध केंद्र में स्थापना को तो 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसका संचालन शुरू नहीं किया जा सका है। मरीजों को उम्मीद थी कि अब तक उन्हें बाजार की महंगी दवाइयों से राहत मिल जाएगी, मगर जन औषध केंद्र में की स्थिति सिर्फ एक ताले लगे कमरे और दवाई पर फ्लैक्स बोर्ड की सीमित रह गई है। प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने स्वयं इसका फीता काटकर उद्घाटन किया था। उद्घाटन के दौरान यह दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में केंद्र में दवाइयों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत है कि 2 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी दिन केंद्र नहीं खुला। जन औषध का बोर्ड तो चपका है, लेकिन कमरे में हमेशा ताला जड़ा रहता है। कोई स्टाफ यहाँ तैनात नहीं है और न ही किसी प्रकार की दवा व्यवस्था है। इसमें अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब तबके मरीज खास करके इस सुविधा के शुरू होने के बाद ही बेसिक इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी बीमारियों की समस्या दवा पर मिल सके, परंतु अब उन्हें मरीजों को बाहर दुकानों से दवाई खरीदनी पड़ रही है। भदोही के गोपीगंज के दुर्गागंज मार्ग पर रविवार की रात एक टेलर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में सागर रायपुर निवासी 12 वर्षीय कृति पांडे और 10 वर्षीय आर्यन पांडे की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। पहली बाइक पर हर्ष पांडे अपने भाई बहन के साथ गोपीगंज से लौट रहा था। दूसरी बाइक पर औराई के मेघीपुर निवासी शिवांग पाल, राकेश पाल और लालजी पाल गोपीगंज से ओवर जा रहे थे। पूरी बहुरिया मार्ग पर तेज रफ्तार से टेलर ने दोनों बाइक सवार को टक्कर मार दी है। घटना के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने टेलर को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां मृतक बच्ची के परिवार के लिए दोहरा घात है। 1 साल पहले ही उनके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। कृति 3 भाइयों में अकेले बहन थी। प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। वाहन स्वामी पर करवाई जाएगी।
आजाद अधिकारी सेना के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला अधिकारी को विज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्वराज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। ज्ञापन में बताया गया है कि लेखपाल स्कूल के वरासत दर्ज कराने के लिए अवैध रूप से सुविधा और शुल्क की मांग करते हैं। न्यायालय में दाखिल खारिज के लिए अतिरिक्त राशि मांगी जाती है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेखपाल अवैध वसूली कर रहे हैं। यह राजस्व परिषद के नियमों का उल्लंघन है। किसान सम्मानी सत्यापन में भी किसानों को अतिरिक्त शुल्क मांगा जाता है। विभागीय अधिकारियों को शिकायत पत्र पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष डीएम ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जिले की जनता को सरकारी कागजों से सहूलियत मिलेगी। इससे मौके पर अशोक कुमार, मनोज, महेश, अजय पांडे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।